My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. Only he, not I, can make Britain great again. I'm urging all Labour members and supporters to consider people before privilege and back Boris Johnson to continue as our Prime Minister. हकीकत में बोरिस जॉनसन जेरेमी कॉर्बिन की और जेरेमी कॉर्बिन बोरिस जॉनसन की हिमायत करे ये उतना ही मुमकिन है जितना इमरान खान नवाज शरीफ की या नवाज शरीफ इमरान खान की। तो फिर ये वीडियोस अब अगर एक स्नैपचैट फिल्टर की वजह से ये हाल है तो फिर डीप फेक्स की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। वैसे पाकिस्तान में भी आजकल डीप फेक वीडियोस के बारे में काफ़ी बात हो रही है, लेकिन डीप फेक्स पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर में लोगों के लिए मसला बनी हुई हैं। Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. Polar bear? He said. Enough to break the ice. डीप फेक नाम सुना है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है? M to the B, M to the B. I don't even get to Starbucks until like 10 where I order. डीप फेक एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों के चेहरों को या तो तब्दील किया जाता है या उनके चेहरों, उनकी लोकेशंस को डिजिटली ऑल्टर कर दिया जाता है, जो बहुत रियल लगता है। We're in the glorious BBC News studios. आइए ये सब आपको जरा आसान लफ्जों में समझाते हैं। ये BBC के प्रेजेंटर हैं जो ऑडियंस को बता रहे हैं कि वो स्टूडियो से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, लेकिन वो तो अभी घर से भी नहीं निकले। यही डीप फेक का कमाल है। आप दावा कर सकते हैं कि आप काम पर हैं, लेकिन हकीकत में आप कहीं और मजे कर रहे होंगे। Elsewhere. तो इस तरह की डीप फेक वीडियो बनती कैसे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन ने हमारे प्रेजेंटर के चेहरे के तासुरात और बोलने के अंदाज को सॉफ्टवेयर में फीड किया, जिसकी मदद से उनका एक डिजिटल सेल्फ या शख्सियत बनाई गई। ये एक्सरसाइज 3 मुख्तलिफ लोकेशंस में की गई, लेकिन आखिर में यही लगा कि प्रेजेंटर स्टूडियो में है। डीप फेक में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी शायद कोई लिमिट नहीं, लेकिन इसके खतरात भी हैं। और रिसेंटली डीप फेक्स की फिक्र पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी हुई है। इन्होंने टेप्स बनवाई हुई है, जिस तरह इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर टेप, एक कोई अरशद जज था उसके ऊपर टेप्स। आजकल के ज़माने में आपने कोई भी किसी के ऊपर उछालना हो गन, इस तरह की कंपनीज बनी हुई हैं जो आपकी पूरी मदद करती और उसके बाद आप फिर उसको पूरा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि डीप फेक्स को पकड़ा ना जा सके, और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब इमरान खान ने डीप फेक का जिक्र छेड़ा है तो जाहिर है इस पर बात तो होगी। जैसे कि राइट्स एक्टिविस्ट निखत दाद ने लिखा कि अब तक पाकिस्तान में डीप फेक के बारे में इतनी गहरी कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं सुनी थी। सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा ने लिखा कि कुछ इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FIA को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की हिदायत दी है जो सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदार वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो क्या FIA इमरान खान की रेपुटेशन को तबाह करने की गर्ज से पोस्ट होने वाली डीप फेक वीडियोस को भी रोकेगी? और हमजा और अक्सई ने लिखा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में परेशान हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मजीद हवा देगी। हकीकत और फिक्शन के बीच का फर्क और धुंधला पड़ने वाला है। पाकिस्तान के लिए डीप फेक्स को पहचान कर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और स्नैपचैट पर माहिरा खान का फिल्टर लगाकर वीडियो बनाना एक बात है और डीप फेक बिल्कुल ही दूसरी बात। देखिए, इंटरनेट पे बेतहाशा टूल्स और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप डीप फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास सब्जेक्ट की
वाफ़े मिकदार में वीडियोज़ और इमेजेस और कंटेंट अवेलेबल हो। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी डीप फेक ईज़िली बन जाती हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर वाफ़े मिकदार में वीडियोज़ जो हैं अवेलेबल होती हैं। इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको सोर्स और डेस्टिनेशन वीडियोस चाहिए होती हैं। सोर्स वीडियो वो वीडियो होती है जिससे आपने फेसेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, और डेस्टिनेशन वीडियो वो वीडियो होती है जहाँ पर आपने फेसेस को रिप्लेस करना है। अच्छा, हमने कुछ लोगों को डीप फेक नहीं, फिल्टर लगी हुई कुछ वीडियोस दिखाएं कि देखें वो असल और फेक में पहचान कर सकेंगे या नहीं। फेक है? कैसे पता? नहीं, उसी की तो नहीं, ये तो मुझे फेक लग रही है। वो नहीं है, ये मतलब फोटोशॉप किया होगा मेरे ख्याल से। ये फेक है? नहीं, ये फेक वीडियो है। बस मैंने इनको कभी इस तरह देखा नहीं है। मैंने इनको जैसे भी देखा, दुपट्टे में देखा है, एक पॉलिटिकल जैसे इंसान होता है वैसे ही इनको देखा है, पॉलिटिक्स में जैसे औरत होती है। हर मतलब एक पर्सनालिटी है ना, अगर उस पर्सनालिटी को मैं जज कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये ऐसे ही दिखती हैं और ये ऐसे ही बात करती हैं, तो ऑब्वियसली उसके अलावा जो भी मैं देखूँगी वो फेक है। जो सेलिब्रिटी है या जो खातून है इसके अंदर ऐसा कुछ पब्लिकली हमें नहीं नज़र आता देखने में कभी भी। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इटसेल्फ, जिस प्लेटफॉर्म पे वो रन हो रही है, उस पर बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं आप। क्योंकि जब हमें पता होगा कि वो बंदा ऐसा है ही नहीं, तो उसके बारे में ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसी फेक न्यूज़ है, उसके बारे में तो हम कैसे यकीन करेंगे? मैं तहकीक करूँगी, यकीन बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह की आए रोज़ हमारे पास कई वीडियोज़ आती रहती हैं, और अगर देखा जाए तो हमारी आवाम ना मिनटों में, सेकंड्स में उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि हाँ जी ये वीडियो आई है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, डीप फेक्स हंसते खेलते न तो बनते हैं और ना ही इनका मकसद सिर्फ हंसी मजाक होता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के चेहरे और वीडियोस बदल देना और नई वॉइस क्लिप्स बना पाना हमें तख्लीकी आज़ादी देता है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मशहूर फिल्मी हस्तियों को शर्मिंदा करने के लिए उनके चेहरों को बरहना लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, और ये भी खदशा है कि आइंदा इंतखाबात में सियासतदानों की इस तरह की वीडियोस बन सकती हैं जिनमें वो अवाम से वादा करते दिखाए जाएंगे जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होंगे। और डीप फेक के खिलाफ किसी बाकायदा कानून की खैर मौजूदगी में मौजूदा लॉज के तहत ही डीप फेक से भी डील किए जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की मंजूरी दी गई, जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जराइम के लिए लीगल फ्रेमवर्क और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का तरीका क्लैरिफाई करता है। अमेरिका में फेडरल लेवल पर तो कोई कानून नहीं है, मगर वर्जीनिया, टेक्सास और कैलिफोर्निया में डीप फेक के मसले से निपटने के लिए मौजूदा कवानीन में कुछ इजाफा जरूर किया गया है। बरतानिया में वैसे तो डीप फेक गैर कानूनी नहीं, बल्कि माहिरीन के मुताबिक ये ग्रे एरिया है, लेकिन इसके लिए डेफेमेशन का कानून और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बाज़ दफात का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिवेसी और साइबर एंटी हरासमेंट लॉज से भी मदद ली जा सकती है। और यूरोपीय यूनियन ने जनवरी में डिजिटल सर्विसेज एक्ट पास किया था, मगर इस पर अमल दरामद 2023 से होगा। कानून कैचअप कर भी लेता है, तब भी डीप फेक्स खत्म होते तो नजर नहीं आते, और ऐसे में इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या हम आप अपने घर में बैठे ऐसा कर सकते हैं? देखिए, डीप फेक वीडियोस जो एमेच्योर्स बनाते हैं या बिगनर्स बनाते हैं फ्रीली अवेलेबल टूल्स से, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो हेडलाइन होगी आपकी या आपकी जॉ लाइन है, उसके अराउंड आपको ब्लरनेस नज़र आती है। हाउएवर जो प्रोफेशनली क्रिएटेड डीप फेक्स होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर्स के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जो डीप फेक वीडियोस हैं ये एक मशीन क्रिएट करी, और जो भी एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, इन द नेक्स्ट आइट्रेशन मशीन जो है वो उसको बाईपास कर लेगी। Whether we like it or not, डीप फेक्स एक हकीकत है और कहीं जाने वाले नहीं। इनके खिलाफ कानून बन भी जाए तब भी बात बहुत हद तक हम आप पर डिपेंड करती है। ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पर गर्दिश करने वाला हर वीडियो रियल नहीं होता, और ये भी कि किसी के कह देने से कोई वीडियो डीप फेक भी नहीं बन जाता। थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, सही सवाल पूछने की ज़रूरत है, और ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो इन सवालों के सही और ट्रस्टवर्दी जवाब दे सके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।